अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए पुडिंग लेके आया, बनाना पुडिंग है जो बहुत बेहतरीन और मज़ेदार बनती है। आपके मेहमान खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। चले हम बनाना शुरू करते हैं। दूध है मेरे पास 1 लीटर। 6 अदद इसमें केले जाएंगे। 8 इसके अंदर अंडे जाएंगे। 1 प्याला चीनी जाएगा इसके अंदर। 4 डबल रोटी के स्लाइस जाएंगे। 1 प्याला चीनी के लिए हमें चाहिए कैरमेल बनाने के लिए। हमें 2 या 3 कतरे चाहिए वनीला सेंस के। ये 1 प्याला चीनी है, 150 ग्राम। इसको हमने पिघला लेना, वहाँ शीरा बना लेना इसका। इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसका कैरमेल जो बनाना हुआ आपने हल्की आंच पे इसको आपने पिघलाना। चीनी को बिल्कुल जलाना नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर इसका चम्मच इसमें है आपने हिलाते चला रहना वहाँ ऐसे। ये देखो पिघलना शुरू हो गई है। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना वहाँ ऐसे, चम्मच चलाते रहना बिल्कुल। कैरमेल हो गया हमारा तैयार। ये देखिए बहुत बेहतरीन हो गया। मैंने ये वाला सैंचा ले लिया वा। आपने इसको ऐसे डाल देना। डालने के बाद आपने ऐसे कर देना, ऊपर तक आपने लाना यूँ ऐसे। इसमें मैं 10 अंडों का भी बना सकता हूँ, मगर हम बना रहे हैं इसके अंदर 8 अंडों का। हमारे पास सैंचा जो फुल साइज का। ये मैं 4 स्लाइस इसके अंदर डबल रोटी के डाल रहा हूँ। उसके बाद ये 1 प्याला हमने चीनी का इसी के अंदर डाल के, क्योंकि हमने इसको करना ग्राइंडर। इसको मिल्क शेक वाले जग के अंदर डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लेना। इसके बाद एक एक आपने अंडा तोड़ना, चेक करके शामिल करते जाना ऐसे। टोटल मैंने डाले इसके अंदर 8 अंडे। ये जो हम पुडिंग बना रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा बना रहे हैं बड़े सैंचे के अंदर। आप 4 अंडे के ही बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 6 केले करूँगा शामिल। आपने पके हुए केले लेने हैं, बिल्कुल ऐसे पके तैयार हुए हुए, गले हुए भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पके हुए होने चाहिए। इसके अंदर मैं 6 केले शामिल कर दूँगा। 6 केले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं काट के। अब जो मैं वनीला सेंस डाल रहा हूँ इसके अंदर चंद कतरे, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, वरना अंडे की स्मेल आपको पता अच्छी नहीं लगती किसी को भी। ये देखो जी, मैंने कप ले लिया। कप की मदद से आपने इसके अंदर ऐसे डालते जाना। इसमें है केले, अंडे आपके सामने डाले हैं। इसको हमने ऐसे डालते जाना। अब हम इसको पीसेंगे। ये देखो जी, आपने अच्छे तरीके से ये मिक्सर जितना भी आपने पीस लेना। मैंने भी ये देखो ऐसे करके तमाम का तमाम मिक्सर जो मैंने ग्राइंड कर लिया वा मिल्क शेक वाले जग में। आपने क्या करना, जो कैरमेल इसमें डाला ये देखो सेट हो गया, जम गया बिल्कुल ऐसे करके। अगर आपने नहीं तो फिर ठंडे पानी में ऐसे करके भिगो दिया करें किसी थाल के अंदर। अब मैं इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ। ये जो हमने सारा कुछ ग्राइंडर में पीस लिया था, जैसे कि मैंने बताया था, ये मैं बना रहा हूँ 8 अंडे का। ये फुल साइज का हमारे पास है सांचा हुआ। आपने इसके लिए पतीला जो लेना बड़ा लेना। वहाँ मैंने इसमें कम से कम 2 लीटर पानी डाला हुआ। ये देखो पानी हमारा पक रहा हुआ। तो अब हमने इसके अंदर रख देना बहुत एहतियात से। ये पतीले में बनेगा इंशाल्लाह आधे घंटे में। अगर आप ओवन में बनाएंगे कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। ये पतीले के अंदर बहुत जल्दी बन जाता, आधे घंटे में इंशाल्लाह ताला जी तैयार हो जाएगा। अब हम इसका ढकना लगा देते हैं, ढक देते हैं। ये देखिए जी, हम ढकना हटा रहे हैं। हमने पूरा इसको 40 मिनट के लिए पकाया हुआ। 40 मिनट में तैयार हो गया। अगर ओवन में आप ये तैयार करते हैं तो कम से कम घंटा 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से कम ये टाइम में तैयार नहीं होता। पतीले के अंदर बहुत जल्दी तैयार हो जाता वा। तो अब हम इसको आपको निकाल के दिखाते हैं।
इसको थोड़ी देर आधा घंटा घंटा हम बाहर रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे। बहुत गर्म है जी। 1-2 घंटे आप पंखे के नीचे इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आपने इसको फ्रिज में ढक के रख देना। जिस टाइम भी आपके मेहमान आ जाए, समझे खाना खा लिया आपने, उस टाइम डिश में निकाल के आपने पेश कर देना। ये 2 घंटे के बाद हमने फ्रिज में से निकाल लिया। आपने क्या करना, छुरी ले लेनी है मक्खन वाली, उससे आपने सबसे पहले इसके किनारे चढ़ा लेने, ऐसे करके बहुत आराम से, बहुत एहतियात से आपको ये काम करना पड़ेगा। अब मैं ले रहा हूँ डिश। इसके अंदर हमने ऐसे बहुत एहतियात से आपने रखनी है। रखने के बाद आपने ऐसे कल्टी कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बनाना पुडिंग हमारी बन के तैयार हो गई है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, और यकीन करके जाने कि खाने में भी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा इसका जायका होता हुआ। आपने इसी तरीके से बनाना और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करें। इंशाल्लाह आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। हमने बनाए हैं बहुत तादाद में ज़्यादा, आप इसको कम भी बना सकते हैं। अब मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना नरम बना हुआ। ये चम्मच की मदद से हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये देखें जी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।